नमस्कार नमस्कार। भारत संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि है। दिन गुरुवार है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 7 जनवरी है, साल का 7वां दिन है। 7 जनवरी के इतिहास में वैसे तो देश दुनिया में राजनीतिक चुनाव साल भर होते रहते हैं, परंतु इतिहास में आज का दिन चुनावी गतिविधियों का रहा। आज के दिन 1789 में अमेरिका में पहली बार चुनाव हुए थे। इस चुनाव की खास बात यह थी कि चुनाव में वोट डालने का अधिकार उसे ही मिला था जिसके पास संपत्ति थी। उम्मीद के मुताबिक पहले ही चुनाव में जॉर्ज वॉशिंगटन जीते और उन्होंने 30 अप्रैल 1789 को अमेरिका के पहले राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। अमेरिका में आज भी उसी इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम के तहत चुनाव होते हैं जैसा कि 1789 में हुआ था। और हमारे देश में मार्च 1977 में जब देश से आपातकाल हटाया गया तो जनता में इंदिरा गांधी और कांग्रेस को लेकर ज़बरदस्त गुस्सा था। 1977 में जब चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी को बुरी हार मिली। आज़ादी के बाद ये पहली बार था जब कांग्रेस को लोकसभा में महज 154 सीटें ही मिली थी। 1980 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो इंदिरा गांधी की ज़बरदस्त वापसी हुई और 1980 में आज ही के दिन केंद्र में दोबारा इंदिरा गांधी की सत्ता लौटी थी और उस चुनाव में कांग्रेस ने 354 सीटें जीती थी। और 1869 में माफ़ कीजिएगा 1859 में सिपाही विद्रोह मामले में मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई। दरअसल वह 7 जनवरी का दिन था जब अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के खिलाफ अंग्रेजी हुकूमत ने मुकदमे की शुरुआत की। उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने 1857 में हुकूमत के खिलाफ उठी बगावत की चिंगारी को हवा दी थी। दरअसल जफर को भारत के इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने की भारी कीमत चुकानी पड़ी और उन्हें बंदी बनाकर रंगून ले जाया गया, जहां 1862 में उनकी मौत हुई और देश उनके योगदान को सदैव सम्मान देता है। अब हम रुक करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शुक्रवार को कोविड-19 वैक्सीन का एक देशव्यापी पूर्वाभ्यास किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस अभियान से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रत्येक जिले में वैक्सीन के वितरण के लिए कुशल योजना और प्रबंध सुनिश्चित किया जा सकेगा। मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार देश भर में कोविड-19 वैक्सीन के वितरण के लिए जोर शोर से काम कर रही है और हाल में ही भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा 2 कोविड टीकों को आपात स्थिति में उपयोग करने की अनुमति दी गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जापान और भारत के बीच सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है। यह समझौता विशिष्ट कुशल कामगारों से संबंधित समुचित संचालन प्रणाली के लिए भागीदारी की बुनियादी रूपरेखा तैयार करने के लिए किया गया है। इससे जापान के 14 निर्धारित क्षेत्रों में काम करने के लिए अपेक्षित कौशल और जापानी भाषा में परीक्षा में उत्तीर्ण भारतीय कामगारों को भेजने और स्वीकार करने के बारे में सहयोग के तौर पर किया जा सकेगा। जापान सरकार भारत के इन कुशल कामगारों को विशिष्ट कुशल कामगार के रूप में निवासी का भी दर्जा प्रदान करेगी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने आज भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के साथ एक समझौते के तहत हर वर्ष 1,72,000 सूती दरियों की आपूर्ति का करार किया है। इसकी कीमत लगभग 8 करोड़ 74 लाख है। समझौता अभी 1 वर्ष के लिए हुआ है, इसके बाद में आगे बढ़ाया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अर्धसैनिक बलों को आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए निर्देश जारी किए जाने के बाद यह समझौता हुआ है। और प्रधानमंत्री आपातकालीन नागरिक सहायता और राहत कोष पीएम केयर्स ने देश में 162 अतिरिक्त मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए 201 करोड़ 58 लाख रुपए जारी किए हैं। ये संयंत्र देश के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में खोले जाएंगे। परियोजना की कुल लागत में से 137 करोड़ 33 लाख रुपये संयंत्र तैयार करने तथा केंद्रीय चिकित्सा आपूर्ति भंडार के प्रबंधन और 64 करोड़ 25 लाख रुपये वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए निर्धारित है। मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा निर्धारित 4 नागरिक केंद्रित सुधारों में से 3 सुधारों को पूरा करने वाले राज्यों का पहला समूह बन गए हैं। इन दोनों राज्यों ने वन नेशन वन राशन कार्ड रिफॉर्म, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म और अर्बन लोकल बॉडी रिफॉर्म पूरे कर लिए हैं। तीनों क्षेत्रों में
सुधार को पूरा करने के कारण वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने अभी हाल में ही शुरू की गई योजना राज्यों को पूंजीगत व्यय के लिए विशेष सहायता के तहत इन राज्यों को 1004 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर के रेवाड़ी मदार खंड को देश को समर्पित करेंगे। और सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले इस कार्यक्रम में पीएम मोदी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चलने वाली दुनिया की पहली डबल स्ट्रेक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। बता दें कि इस ट्रेन की कुल लंबाई 1.5 किलोमीटर है और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ राजस्थान और हरियाणा के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। आज के लिए इतना ही। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।